देवादिदेवतिशकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, जय बोलिए परम पूज्य व्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। जैन धर्म में हम कभी कोई भी क्रिया करते हैं तो दूसरों के लिए नहीं करते हैं। सारी क्रियाएं हम सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। संसार में भी आप जो करते हैं दूसरों के लिए करते हो कि अपने लिए करते हो? आपने परिवार बसाया, आप व्यापार करते हो, घर संभालते हो, बच्चों की परवरिश करते हो, उन्हें पढ़ाते लिखाते हो, इस योग्य बना देते हो कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। तो बच्चों के लिए तो कुछ करते हो कि नहीं करते हो? बताइए। समाज में आप किसी की मदद करते हो, किसी को ऊपर उठाते हो, उनके लिए करते हो कि नहीं करते हो? बताइए। आप संसार में किसी को चाहते हो कि अपने को चाहते हो? कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने अब रख रहे हैं। आप घर में किस किस को चाहते हो? चलो बताओ। संतोष जी, किसे चाहते हो? अपने को? और परिवार में बच्चों को? पूरे परिवार को चाहते हो? समाज में आप किसे चाहते हो? चाहते हो किसी को? देव गुरु शास्त्र में आप किसे चाहते हो? तीनों को? थोड़ा सोच करके कहना। जहां तक हम समझते हैं, संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं चाहता। जो आप कह रहे हो कि आप अपने बच्चों को चाहते हैं, अपने परिवार को चाहते हैं, थोड़ा कड़वा सत्य है, आप उन्हें नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं चाहता, यहां तक कि आप भगवान को भी नहीं चाहते, आप गुरु को भी नहीं चाहते, आप शास्त्र को भी नहीं चाहते, यहां तक कि आप धन भी नहीं चाहते, आप सुविधा भी नहीं चाहते, आप मकान भी नहीं चाहते। अजीब सा लग रहा होगा हमारी बात सुन करके आप सबको। यह भी लग रहा होगा कि हम गलत कह रहे हैं। लग रहा होगा ना? कहाँ गलती है हमारी, थोड़ा आपसे आज जानना चाह रहे हैं। एक कॉर्डलेस दे दो इनको। आज और एक बड़े भ्रम को दूर करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा भ्रम जो दुनिया का हर इंसान पाल करके जीता है। दुनिया का हर इंसान यह कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुतों को चाहता हूं। लिस्ट बता दो किस किस की चाहत आपके मन में है। संतोष जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बोलिए, किस किस की चाहत है?
महाराज जी देखिए ऑन करके बोलो उसको। हेलो 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 हेलो। हम जहां तक समझ रहे हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी को चाहता है। हेलो हेलो हेलो। और वो चाह भी नहीं सकता किसी को। अजीब सा लगता है, हमारी बात आप लोगों को जरूर अजीब सी लग रही है, क्योंकि सबकी ये धारणा है कि वे जहां जी रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, जिनके साथ वह समय व्यतीत करते हैं, उन्हें तो चाहते हैं। जितना महिला वर्ग वो बैठा है वो यही कहेगी कि मैं अपने पति को तो चाहती हूँ। कुछ ऐसी भी होंगी जो कहेंगी कि हम अपने पिता को भी चाहते हैं, माता को भी चाहते हैं। और ये नहीं तो अपने बच्चों को तो हर माँ प्रेम करती ही है। हर माता पिता परिवार में रहने वाले उन छोटे छोटे बालकों को, बालिकाओं को हेलो चाहते हैं। और चूंकि आप यहाँ धर्म करने आ रहे हो तो आप यह भी कहोगे हेलो। कि हमारा राग तो भगवान से भी है ना? राग पंचपरमेष्ठी से राग है कि नहीं? और यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यही लिखा है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ अनुराग होता है, प्रशस्त अनुराग। हाँ तो बोलिए संतोष जी, आप किस किस को चाहते हैं? महाराज जी प्राणी संसार में किसी को चाह नहीं सकता, ये सिर्फ सहयोग मात्र है, तो निमित्तिक सहयोग है। अच्छा, उसको बेटे को पूरा बेटे कर को रहा नहीं है। चाह बेटे को नहीं चाहते आप? बस मन में ऐसा लगता है कि चाह रहा हूँ, लेकिन जब कभी विपत्ति आ जाएगी तो बेटे को छोड़, शेर सामने आ गया तो बेटे को छोड़ के भाग जाएंगे। शेर सामने आया तो बेटे को छोड़ बेटे को भाग छोड़ जाए? के भाग जाएंगे, क्या करेंगे? और पत्नी को, सबको छोड़ के भाग जाएंगे महाराज जी। माँ को भी? माँ को भी, और गुरु हो तो सबको छोड़ के चले जाएंगे महाराज जी, शेर सामने आ गया तो। भगवान को। ये सिर्फ बोलने भर की बात है, ये सब निमित्त सहयोगों का योग है जिसको इंसान निभाता है जितना हो सकता हो। ये आपकी धारणा है। जितनी महिला वर्ग है, चलो आप किस किस को चाहते हैं? सही सही बताना। स्वार्थ तक ही चाहते हैं हम लोग। अच्छा, भगवान को? भगवान के पास भी जाते हैं, कुछ ना कुछ स्वार्थ तो होता ही है। अच्छा, गुरु को? गुरु के हर जगह ही स्वार्थ के वशीभूति होके हम लोग एक दूसरे को चाहते हैं। नहीं, आप किसी को नहीं चाहते? बड़ी विचित्रता है। शिष्य कहता है कि मैं गुरु से राग कर रहा हूं, राग नहीं करता गुरु से। दुनिया का हर जीव सिर्फ अपने आप को चाहता है, लेकिन विडंबना यह है कि आप अपने आप को भी नहीं चाहते। विडंबना है। आप फंस चुके हैं दूसरों की चाहत में। फंस चुका है व्यक्ति। ना माँ बेटे को चाहती है, ना बेटा माँ को चाहता है। आपने बेटे को जन्म दिया, उसे पाला पोसा, उसके ऊपर उपकार तो किया होगा? नहीं किया? कर्तव्य का पालन किया? उपकार किया या कर्तव्य का पालन किया? नहीं, आपने अपनी बुढ़ापे की सुरक्षा का इंतजाम किया। वृद्धावस्था में कौन हमें संभालेगा? कौन हमारी देख रेख करेगा? कौन दवा दारू ला करके देगा? कौन मंदिर लेकर के जाएगा? कौन तीर्थ यात्रा कराएगा? अभी तो शरीर चल रहा है, लेकिन जब वृद्धावस्था आ जाएगी उस समय, पहले ठीक था भैया जी, माइक पहले ठीक था।
जब वृद्धावस्था आ जाएगी उस समय कौन संभालेगा? तो आपने जो बच्चों को जन्म दिया, उन्हें पाल पोस करके बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, उस पर कोई उपकार नहीं किया। आपने सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए। पत्नी यदि कहती है कि मैं पति को चाहती हूं तो गलत बोलती है, गलत कहती है। पति को वो नहीं चाह रही, अपनी सुख सुविधाओं को वो चाहती है। क्योंकि जिसे हम चाहते हैं उसे हम कभी भुला नहीं सकते। लेकिन किसी का मरण हो जाता है ना, 13 दिन के बाद आप भूल जाते हो उसे। आप नई जिंदगी में बड़े अच्छे से जीने लगते हो। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो चला गया। होता है कि यदि पिता का मरण हो जाए तो वो बेटे को ही फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। वो पिता को तभी तक चाहते रहता है जब पिता उसके सारे इंतजाम करते रहता है, पैसा देते रहता है। ये तो हो गई लौकिक क्षेत्र की बात। पारलौकिक क्षेत्र में यदि हम आए, पारलौकिक क्षेत्र में धर्म में हमें प्रभु मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, शास्त्र मिलते हैं, देवगुरु शास्त्र। उन्हें हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? उनकी भक्ति तो करते। और भक्ति की परिभाषा ही है भाव शुद्धि युक्त अनुरागो पूज्य पुरुषेषु। भावों की विशुद्धि को रखते हुए पूज्य पुरुषों में, पंच परमेष्टियों में अनुराग का भाव रखना। उसके बिना कभी भक्ति होती ही नहीं। आप पूजा करने आते हो, आरती उतारने आ रहे हो, गुरु का दीक्षा दिवस मनाते हो, अपना दीक्षा दिवस मनाता है शिष्य, गुरु के उपकार का गुणगान करता है, गुरु के बारे में कहता है, वह गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव लिए हुए रहता है। प्रभु के प्रति भी कृतज्ञता का भाव उसके मन में रहता है। और कृतज्ञता का भाव जहाँ आ जाता है वहाँ नियम से चाहत तो उनके प्रति होगी ही। आप पूजा कर रहे हो, उनके चरणों में झुक रहे हो, कुछ मान करके ही तो झुक रहे हैं। वे बड़े हैं, वे पूज्य हैं, यही मान करके झुक रहे हैं। तो अनुराग है कि नहीं भगवान से? अनुराग है भगवान से? नहीं है कि हे बुद्धि से आपके भगवान के चरणों में आते हो। हे बुद्धि से भगवान की कभी पूजा नहीं होती, हे बुद्धि से प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं, हे बुद्धि से प्रभु के पंच परमेष्टि के पास कभी आया नहीं जाता। उनके पास आया जाता है तो उपादेय बुद्धि से आया जाता है। उपादेय बुद्धि वो होती है जहाँ कुछ राग होता है, कुछ पाने की आकांक्षा होती है। तो पारलौकिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में एक भक्त भगवान को चाहता है कि नहीं? चाह रहे हो ना? एक शिष्य अपने गुरु को चाहता है कि नहीं चाहता? नहीं चाहता। यदि हम थोड़ा और गहराई से देखने की कोशिश करें, कोई भक्त भगवान को नहीं चाहता और कोई शिष्य गुरु को भी नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि जब काम निकल जाता है शिष्य भी गुरु को भूल जाता है। भूल जाता है। जब काम निकल जाता है भक्त भी भगवान को भूल जाता है कि नहीं? भुला देते हो कि नहीं? भक्त को, भगवान को भुला देते हो ना आप लोग? नहीं भुलाते कभी? आपका काम हो जाए, आपकी दुकान अच्छी हो जाए, घर हो जाए, सारी सुविधाएं मिल जाए, तब तो भुला देते हो कि नहीं भुला देते? अंतिम समय तक याद रखते? नहीं, भुला देता है व्यक्ति। इवन शिष्य भी गुरु को भुला देता है। जब शिष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है तो शिष्य को भी गुरु से कुछ लेना देना नहीं होता। जानते हो शिष्य कब भुला देता है गुरु को? कब भुलाता है? थोड़ी सी ऊट पटांग वाली बातें लग रही होंगी हमारी, लग रही है?
शिष्य भुला देता है जब वो स्वयं भगवान बन जाता है ना, भुला देता है गुरु को। स्वयं निर्वाण प्राप्त कर लेता, भगवान को भी भुला देता है। तो हम गुरु को जो चाह रहे हैं, गुरु को कहाँ चाह रहे हैं? हमने गुरु का आलम्बन लिया ऊपर चढ़ने के लिए ना, और जब हम ऊपर चढ़ जाते, ऊपर पहुंच जाते हैं, तो फिर उन्हें छोड़ देते हैं कि सीढ़ी होती है ऊपर चढ़ने के लिए। जब व्यक्ति छत पर पहुंच जाता है, सीढ़ी को छोड़ देता है, छोड़ देता है। देव गुरु शास्त्र भी तो सीढ़ी की ही भांति है। यदि हम प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? बताइए, आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? और कब तक करते रहोगे भक्ति? हमेशा करते रहोगे? यदि हम जिन्हें चाहते हैं उन्हें हम कभी छोड़ेंगे नहीं। नियम तो ये है। लेकिन एक स्टेज आती है कि व्यक्ति उन्हें छोड़ रहा है, इसका अर्थ है वो उन्हें नहीं चाह रहा है। शिष्य भी गुरु को छोड़ देता है इसलिए नहीं चाहता है। शिष्य भी गुरु को तभी तक चाहता है जब तक उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। शिष्य भी अथवा भक्त भी भगवान को तभी तक चाहता है जब तक उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। वो भगवान से भी प्रेम नहीं करता, वो गुरु से भी प्रेम नहीं करता। वो किससे प्रेम कर रहा है बताओ? मोक्ष से? मोक्ष से भी उसे प्रेम नहीं है। उसे प्रेम है तो सिर्फ अपने आप से, उसे प्रेम है तो सिर्फ अपने सुख सुविधाओं से। जब तक सुख नहीं मिलेगा तभी तक उनकी पूजा करेगा, और जिस दिन उसे सुख मिल जाएगा अनंत सुख, छोड़ देगा पूजा। क्यों छोड़ देगा? बोले मैं तो सुख उनके जैसा हो गया हूं। हमारी बात को समझ में आ रही? भगवान भी वही बन सकता है जो अपने आप से प्रेम कर सकता है। जो अपने से प्रेम नहीं करता है वही व्यक्ति संसार में भटकते रहता है, घूमते रहता है। कैसे हो आप लोग? उदार मना, बहुत उदार दिल हो, नहीं है? बहुत उदारता आपके हृदय में है। आप अपने को छोड़ करके दुनिया को चाहने बैठ गए, स्वयं को छोड़ करके प्रभु को चाहने बैठ गए, स्वयं को छोड़ करके बच्चों को चाहने बैठ गए, स्वयं को छोड़ करके पत्नी को चाहने बैठ गए, परिवार को चाहने बैठ गए, स्वयं को छोड़कर शरीर को चाहने बैठ गए। क्यों नहीं अपने से प्रेम शुरू कर देते? यदि दुनिया में चाहना ही है किसी को तो ऐसा चाहो कभी उसे छोड़ो नहीं। और यदि हम किसी को छोड़ देते हैं तो समझना हम उसे चाहते ही नहीं। और हर इंसान छोड़ देता है, इवन शिष्य भी छोड़ देता है गुरु को, भगवान को भी छोड़ देता है। वो जो अंतरंग की चाहत होती है वो हमेशा के लिए होना चाहिए ना, वो अंतरंग का प्रेम हमेशा के लिए होना चाहिए। यह नियम हर जगह लागू होता है। तो हम ये कह रहे हैं सबसे, स्वयं से प्रेम करना सीखो, स्वयं को चाहना सीखो। चाहो तो ऐसा चाहो, पूरी तरह उसे ही चाहो, अपने आप को चाहो। लेकिन व्यक्ति भ्रमित हो जाता है बीच रास्ते में, स्वयं को छोड़ करके अन्य को चाहने लगता है, अन्न के पीछे पड़ जाता है। किसके पीछे? अन्न की अन्य? हाँ, अधर भी है और अन्न भी है, शरीर भी है। बस जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ ले उसका सबसे बड़ा लाभ होता है। वो प्रभु के पास आएगा भी, गुरु के पास आएगा भी, प्रभु की पूजा भी करेगा, भक्ति भी करेगा, गुणानुवाद भी करेगा, दुनिया में सारे अच्छे कार्य भी करेगा।
किसी की मदद भी करेगा और करके छोड़ देगा, उससे अभिमान पैदा नहीं होगा। एक उदाहरण से बात आपको समझ में आ जाएगी। आपके दरवाजे पे कोई गाय खड़ी है भूखी, और आपने उसे रोटी खिला दी, 4 रोटी दे दी, उसका पेट भर जाता है, वो चली जाती है। आपने गाय पर उपकार किया ना? क्यों बताइए? आपके द्वार पर कोई साधर्मी आया, बीमार था, उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे, आपने थोड़ी मदद की, ऑपरेशन कराना था, उसने ऑपरेशन करा लिया, वह स्वस्थ हो गया। आपने उस पर उपकार किया कि नहीं किया? क्यों किया कि नहीं किया? नहीं किया। आपकी मदद से वो स्वस्थ हुआ, आपकी मदद से उसका ऑपरेशन हुआ। एक गरीब आया, उसका बच्चा था, पढ़ने में होशियार, लेकिन उसके पास फीस की व्यवस्था नहीं थी। आपने सारी जिम्मेदारी ले ली। 10वीं के बाद जितनी फीस लगेगी इंजीनियरिंग होने तक आपने जिम्मेदारी ले ली। 6 साल तक उसे पढ़ाया आपने और उसे इंजीनियर बना दिया। वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। किसकी बदौलत? बताइए। यदि आप उसकी फीस की व्यवस्था नहीं करते तो बन पाता इंजीनियर? बन पाता कि नहीं बन पाता? नहीं बन पाता। उपकार किया ना उस पर? अरे नहीं किया, नहीं किया उपकार। कुछ तो कहो। क्यों, मैं उपकार किया कि नहीं? 6 साल तक आपने फीस भरी, और फीस 1-1 लाख रुपए साल की फीस थी, लगातार 6 साल तक भरी है। उपकार किया कि नहीं? यदि आप हेल्प नहीं करते तो पढ़ ही नहीं पाता वो। उसकी नौकरी लग गई, कमाने लगा आपके कारण। किसी गरीब का इलाज करते हो, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है आपके कारण। एक भूखे को आपने रोटी खिलाई, उपकार किया कि नहीं? करते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मानते हो कि नहीं उपकार किया? अच्छा, अपना धर्म किया। सही से बोल, सही से कहना। कर्तव्य। अच्छा, मंदिर बना रहे हो, हाँ, उपकार कर रहे हो कि नहीं कमेटी पे? अच्छा, सौभाग्य मानते हो? किस किस को ऐसा सौभाग्य चाहिए? कहाँ मानता है व्यक्ति सौभाग्य? कदाचित मंदिर में मान ले। अच्छा ठीक है, एक और बात कहते हैं। आचार्य श्री आपके चौके में आते हैं और आप उनके आहार करा देते हो, उपकार होता है कि नहीं आपका? आचार्य श्री के ऊपर उपकार करते हो कि नहीं? यदि आप आहार नहीं कराते तो किसने उपकार किया? आपने आचार्य श्री पे उपकार किया कि? आचार्य श्री ने आपके ऊपर उपकार किया। बड़ा कौन हुआ? देने वाला बड़ा होता कि लेने वाला बड़ा होता? किसका हाथ ऊपर रहता? देने वाले का हाथ ऊपर रहता कि लेने वाले का हाथ ऊपर रहता? बताइए। जब दान देते हो, लेने वाला का थोड़ी हाथ ऊपर रहता, देने वाले का ऊपर रहता है। तो अंजलि किसकी ऊपर थी, आपकी कि आचार्य श्री की? अंजलि किसकी ऊपर थी, आप लोगों की कि आचार्य श्री की? कहाँ से आचार्य श्री की? आप ऊपर से ऐसा तो थोड़ी देते, कोई नीचे से ऐसा फेंकता है, ऐसा होता है कभी क्या? हमेशा देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है कि नहीं? नियम तो यही है। दाता हमेशा जब देता है तो उसका हाथ ऊपर रहेगा, और पात्र जो ग्रहण करेगा उसका हाथ नीचे ही रहेगा। तो किसने उपकार किया किस पर? आपने आचार्य श्री के ऊपर उपकार किया, उनका पेट भर गया। यदि आप नहीं खिलाते तो हाँ, यदि नहीं होता तो हाँ,
आपने सौभाग्य है। हाँ, उपकार गुरु करते हैं, उससे आपका द्रव्य शुद्ध हो जाता है, उससे आपके पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती है, पुण्य कर्म का बंध हो जाता है। उपकार उन्होंने किया, ये तो बात समझ में आ जाती है, आचार्य की तो समझ में आती है। अब किसी गरीब को आप पढ़ा रहे हो, अब किसने किसके ऊपर उपकार किया? अब बताना। उसकी फीस आपने 6 साल तक भरी, अब किसने उपकार किया? आपने कि उसने? अरे कैसी बातें कर रहे हो। उसने उपकार किया, आपके पैसे लेकर गए। तो ऐसा करो, फिर ऐसे उपकार को आप करते चले जाओ दुनिया में। ऐसा कर सकते हो? ये बात सिर्फ गुरु तक समझ में आती है, कदाचित मंदिर तक समझ में आ जाती है, लेकिन श्रावकों के साथ, साधर्मिक के साथ समझ में आती नहीं आती। वहां तो यही भाव आता है, आज तुम्हारे बुरे दिन है तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मन में ये भाव भी आ जाता है कि जब मेरे बुरे दिन आए संभाल लेना। आता है? आप किसी की वैयावृत्ति कर रहे हो, और जब आप बीमार पड़ते हो, उपवास करते हो, और वो वैयावृत्ति करने नहीं आता है, तो क्या भाव आता है? उन्हें और तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा हम कुछ देते हैं तो मन में कौन सी एक्सपेक्टेशन रहती है? जरूरत पड़ने पर वह भी लौटाए। यह बात अभी अंदर से आ ही नहीं है कि हम दूसरों पर उपकार कभी नहीं करते। उपकार दाता का है कि पात्र का है? उपकार आचाश्री का है कि उस आहार दान देने वाले दाता का है? तो महान कौन हुआ, पात्र कि दाता? भले ही दाता का हाथ ऊपर है, लेने वाले पात्र का हाथ नीचे है। महान कौन? वह पात्र जिसने आपके द्रव्य को शुद्ध किया। बात समझ में आ रही? जब आप समाज में किसी की हेल्प कर रहे हो, साधर्मी को ऊपर उठा रहे हो, वो आपके लिए एक मौका देता है आपके उस धन का सदुपयोग किया। तो महान कौन? कौन हुआ महान? लेने वाला कि देने वाला? लेने वाला। तो फिर ऐसे सबको बांटते चले जाओ? नहीं, विचार यही आता है, देने वाला, साधर्मी में देने वाला महान हो गया। अब हम थोड़ा सा और गहराई से सोचने की कोशिश करें। जब हम किसी की मदद करते हैं, दान आदि देते हैं, सेवा आदि करते हैं, तो उससे क्या पुष्ट होता है? हमारा ही धर्म पुष्ट होता है, हमारे ही पाप कर्मों की निर्जरा होती है, हमारा ही जीवन सुधरता है। तो महान तो वो हुआ। अच्छा, हमने उसकी जो मदद की, क्यों की मदद? बेचारा था इसलिए? अभावों में जी रहा था इसलिए? क्यों मदद की आपने? उससे प्रेम था इसलिए? उससे अनुराग था चूंकि आपके समाज का वो हिस्सा था इसलिए मदद की? किस लिए की? सोचो थोड़ा सा। आज हम चाहते हैं आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। जब भी कोई व्यक्ति किसी की हेल्प कर रहा है, क्यों करता है हेल्प? जब आप मंदिर में आते हो, अभिषेक करते हो, क्यों करते हो? जो रोज अभिषेक करते हैं वो एक श्लोक पढ़ते हैं। अब पता नहीं इसका अर्थ सोचते हो कि नहीं। कर्म प्रबंध निगड़ैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशतः परमादिदेवम। उसके बाद तीसरी पंक्ति आती है, त्वां स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देवः शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम। तीसरी पंक्ति में एक बहुत अच्छी बात आती है, स्वी कल्मष
यानी स्वयं के कल्मश, कल्मश करते हैं पाप, स्वयं के कल्मश को उन्मत्त करने के लिए, स्वयं के पापों को निकालने के लिए मैं आपका शुद्ध उदक से, शुद्ध जल से ही प्रभु अभिषेक करता हूं। यानी अभिषेक प्रभु की प्रतिमा का कर रहे हैं आप, और शुद्ध कौन हो रहा है? भगवान की प्रतिमा। अरे होती कि नहीं, जब आप जल की धारा डालोगे तो उसमें से गंदगी दूर हो जाएगी, प्रतिमा साफ हो जाएगी, चमक जाएगी कि नहीं? पर कहा क्या जा रहा है? त्वाम स्वीय कल्मश गणमत, स्वीय कल्मश गणोन उन्मत्त, स्वयं कल्मश का जो गण है यानी उसका मुंह है, उसको उन्मत्त मैं करता हूँ, निकाल करके फेंकता हूँ, दूर करता हूँ। तो अभिषेक प्रभु की प्रतिमा का होता है, और शुद्ध प्रतिमा का अभिषेक करने वाला वो जीव हो जाता है। दाना वाचर भगवान की अंजलि में दे रहे हो और आत्मा आपकी शुद्ध हो रही है, पेट उनका भर रहा है, संतुष्टि आपको होती है ना? किसी गरीब की आप मदद करते हो, हेल्प उसकी हो रही है, लेकिन उसकी हेल्प होने से आपको क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? आपका सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, आपका आचरण सुधरता है, आपके कर्मों की असंख्यात गुणा निर्जरा होती है, पुण्य कर्म का बंध होता है। तो आपने किसी की मदद की, पूजा की, अभिषेक किया, सारे अच्छे कार्य किए। सारे अच्छे कार्य करने के पीछे उद्देश्य क्या था? आप रोज अभिषेक करने क्यों आते हो? बताइए, क्यों आते हो? भगवान को चमकाने? तो अपने पाप को धोने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो आपने प्रभु का आलम्बन अपने बेनिफिट के लिए लिया ना, आपने गुरु की शरण ले ली है जो है अपने उद्धार के लिए ली। तो आपने प्रभु को चाहा कि अपने आप को चाहा? बताओ, लाभार्थी कौन हुआ? भगवान की आप स्वयं? भगवान को क्या लाभ होगा? वो तो भगवान ऑलरेडी बन चुके हैं, वो तो सिद्ध हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, अनंत काल के लिए शुद्ध रहेंगे, अनंत काल के लिए उन्होंने सब कुछ पा लिया, वो शक्ति, वो वीर्य, वो ज्ञान, दर्शन, सुख, सब कुछ पा लिया। उनको जो होना था लाभ, वो आपके अभिषेक से कोई लाभ नहीं हुआ। आपके अभिषेक से लाभ हुआ क्या? उन्हें वे भगवान बने अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर। तो आप जो भगवान के पास आ रहे हो, किसके लिए आते हो? उनके लिए तो नहीं आते, आप अपने लिए आ रहे हो, अपने कल्याण के लिए आ रहे हो। आप पूजा प्रभु की करते हो, ये तो उपचार से कहा जाता है। उद्देश्य पूजा करने का है? बताओ, उद्देश्य कभी पूजा करने का नहीं है। उद्देश्य तो पवित्र और पूज्य होने का है। उद्देश्य क्या होता है? जब आप भगवान के चरणों में झुकते हो, उद्देश्य झुकना नहीं है, उद्देश्य स्वयं को ऊपर उठाना है। कहने का अभिप्राय, आप जब देव गुरु शास्त्र के पास आ रहे हो तो उद्देश्य स्वयं का कल्याण, न कि उनका कोई लाभ। तो आप किसे चाह रहे हो? भगवान को चाह रहे हो? आप भगवान को कहाँ चाह रहे हैं? यदि आप रोज अभिषेक करने आओ और कुछ न मिले आपको, तो कब तक अभिषेक करोगे? बताओ, कब तक करोगे? कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है तो भी करते रहो कंटिन्यू। क्यों करोगे भाई? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई लाभ नहीं हो रहा अभिषेक करने से, पूजा करने से, बंद कर दो अभिषेक। सही तो यही है, बंद कर देना चाहिए। हम तो ऐसा कह रहे हैं, जिसे कोई लाभ नहीं हो रहा भगवान के अभिषेक पूजा से, जिसे कोई लाभ नहीं हो रहा दान देने से, जिसे कोई लाभ नहीं हो रहा आहार दान देने से, गुरु की वैयावृत्ति करने से, उसे वैयावृत्ति बंद कर देना चाहिए, उसे दान आहार दान देना बंद कर देना चाहिए, उसे अभिषेक पूजा बंद कर देना चाहिए। सही है कि नहीं? बनिया हो कि नहीं?
बनिया किसी के पास आता है तो क्यों आता है, किसी से मिलता है तो क्यों मिलता है, किसी के चरणों में झुकता है तो क्यों झुकता है, कुछ ना कुछ उठाने के लिए झुकता है। एक बड़ी अच्छी रोचक घटना है। एक बहुत करोड़पति सेठ थे, बहुत करोड़पति नगर श्रेष्ठ थे। एक बार उनका बच्चा नाली में गिर जाता है। जब वो नाली में गिर जाता है तो गांव के कुछ लोग आकर के सेठ जी से कहते हैं, अरे सेठ जी आपका बच्चा नाली में गिर गया। सेठ जी बोलते, हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा कभी नाली में गिर ही नहीं सकता। बोले हमने अपनी आंखों से देखा है, आज वहां से निकल रहा था और वो नाली में गिर गया। बोला इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा कभी नाली में गिर ही नहीं सकता। बोले आप स्वयं पूछ लो। तो वो बच्चे को सेठ जी के पास लाया जाता है। सेठ जी कहते हैं गांव वाले लोग कह रहे हैं कि तुम नाली में गिर गए थे, मैं कह रहा हूं कि तुम नाली में गिर ही नहीं सकते। बोले सही सही बताओ बात क्या थी। तो वो बेटा कहता है जो गांव वाले कह रहे हैं वह भी सही है और जो आप कह रहे हैं वो भी सही है। अब गांव वाले बोलते दोनों बातें कैसे सही हो सकती। गांव वाले कह रहे कि बेटे को हमने नाली में गिरते हुए देखा है और सेठ जी कह रहे कि मेरा बेटा कभी नाली में गिर ही नहीं सकता। और बेटा क्या कह रहा है, पिताजी आप भी सही कह रहे हैं और गांव वाले आप भी सही कह रहे हैं। अब दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है बताओ, हो सकती है कि या तो गांव वाले सही हैं तो पिताजी सही हैं, कौन सही होगा। और बेटा क्या कह रहा है, दोनों सही हैं। अब गांव वाले बड़े असमंजस में, हमने अपनी आंखों से तुम्हें गिरते हुए देखा, तुमने ये बात तो स्वीकार कर ली मैं गिरा था, लेकिन जब पिता कह रहे हैं कि तुम गिर नहीं सकते तो आप उन्हें भी सत्य कैसे कह रहे हैं। पिताजी धीरे से पूछते हैं, सही सही बेटा गिरा क्यों था। बोले वहां पे सोने की डिगली थी। क्या था, नाली में क्या पड़ी थी, सोने की डिगली पड़ी थी। तो मैं गिरा कहाँ था, मैं तो सोने की डिगली को उठाने के लिए नीचे झुका था। बनिया का बेटा जब गिरता है कहीं तो कुछ ना कुछ उठा करके नहीं उठता है, ऐसी है ना। सेठ जी बोला देखो मेरा बेटा, मुझे पूरा विश्वास, वो गिरा कहाँ, वो जरूर कुछ ना कुछ उठाने के लिए नाली में उतरा होगा। दुनिया वालों को ये लगा कि वो गिर गया है, ऐसी है ना। तो बनिया के बेटे जब मंदिर में आते हैं भगवान के लिए आते हैं, अभिषेक करते तो भगवान के लिए करते हैं, पूजा करते तो भगवान के लिए करते हैं, झुकते हैं गुरु की सेवा करते तो गुरु के लिए करते हैं, नहीं किसके लिए करते हैं बोलो तो, अब अपने लिए। तो आप गुरु से प्रेम नहीं करते ना, भगवान से प्रेम करते हो, नहीं कर, सीधे स्वीकारते क्यों नहीं। आप भगवान से प्रेम नहीं करते, आप भगवान के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास आने से आपकी आत्मा शुद्ध होती है। आप गुरु के पास इसलिए वैयावृत्ति के लिए आते हो कि आपको पुण्य बंद होता है। यदि गुरु के पास आने से, प्रभु के पास आने से कोई लाभ ही नहीं होगा तो क्यों आएगा व्यक्ति। भगवान स्वयं कहते हैं मेरे पास हमेशा नहीं आना। उन्हें बड़ी चिढ़ होती है जब उनका भक्त हमेशा उनकी पूजा करते रहता है। बिल्कुल उन्हें बड़ा विकल्प होता है, कैसा भक्त है, पूजा करते रहता है। हमारे भगवान कैसे भगवान हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरा भक्त हमेशा भक्त ना रहे, मेरा भक्त एक दिन मेरे पास आकर के मेरे बाजू में ही नहीं मुझ में ही समाहित हो जाए, मेरे जैसा ही हो जाए। ये सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण ये होता है। भगवान क्या चाहते हैं कि भक्त हमेशा क्या बना रहे, जैनों के भक्त और जैनों के भगवान, उनकी क्या विचारधारा है। वो भगवान कहते हैं कि भक्त एक दिन उन जैसा भगवान बन जाए। अन्य दर्शन में क्या है, भक्त हमेशा भक्त बना रहता है और भगवान हमेशा भगवान बने रहते हैं। लेकिन जैनों के भगवान कैसे हैं, वो भक्त को हमेशा भक्त नहीं देख सकते, वो नौकर को हमेशा नौकर नहीं देख सकते,
वो ऐसे सेठ हैं, नौकर को भी सेठ बनाने वाले हैं। और वो नौकर भी इसलिए नौकरी कर रहा है कि सेठ जी से उसे कुछ बेनिफिट मिलता है। तो नौकर आपके यहाँ नौकरी करता है तो आप पर उपकार करता है क्या? कोई उपकार नहीं करता। सैलरी मिलती इस कारण आ रहा है। जिस दिन सैलरी नहीं मिलेगी उस दिन क्यों आएगा वो? तो सेठ को चाहता है, चाहता है आपको? सही सही बताओ। जो भी आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं वो आपको चाहते हैं, सैलरी को चाह रहे हैं। अच्छा, पत्नी आपकी नौकरी कर रही है, आपको चाह रही है वो? पंकज चाह रही है? नहीं चाह रही। वो तभी तक चाह रही जब तक उसकी सुविधाओं की पूर्ति हो रही है। जिस दिन सुविधाएं नहीं मिलेंगी तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। यही नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है? तो हम दुनिया में किसे चाहते हैं? दुनिया में आप किसे चाहते हो? चाहना तो अपने आप को चाहिए, लेकिन आप लोग अपने आप को नहीं चाह रहे। सत्य तो यही है कि दुनिया का हर जीव सिर्फ अपने से प्रेम करता है। होना तो यही चाहिए, लेकिन बीच में वो अपने को छोड़ करके दूसरों में ही लग गया है ना। बस इस बात को यदि हम समझ ले, अपने आप से हम प्रेम करना सीख जाएं, तो किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा कि आप अच्छे कार्य करो। अपने आप से जो प्रेम करना शुरू कर देता है वह स्वतः ही भगवान के पास आने लगेगा, वह स्वतः ही गुरु के पास आने लगेगा, वह स्वतः ही भगवान की पूजा करने लगेगा, वह स्वतः ही त्याग तपस्या करने लगेगा। और जो नहीं कर रहा है वो अपने आप को नहीं चाह रहा। आप किसे चाह रहे हो? कुछ समझ में आ रही बात हमारी? नहीं समझ में आ रही? किसे चाहते हो? क्यों नहीं अपने आप को चाहना शुरू कर देते? तो शिष्य भी गुरु को चाहता है, शिष्य कभी गुरु को नहीं चाहता, नहीं चाहता। भक्त भी भगवान को नहीं चाह रहा है, वो अपने आप को चाह रहा है। ये तो उपचार से कहा जाता है कि भक्त भगवान से अनुराग करता है। ये उपचार से कहा जाता है शिष्य गुरु से अनुराग रखा हुआ है। क्योंकि यदि हम जिसे चाहेंगे कभी उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन एक स्टेज वो आती है हम उन्हें छोड़ देते हैं। जब वह शिष्य भी सिद्ध बन जाता है, उससे कुछ लेना देना नहीं भगवान से। ना आदिनाथ भगवान से लेना, ना महावीर भगवान से लेना, ना आचार्य श्री से लेना है क्या? नहीं लेना देना। क्यों? क्योंकि वो स्वयं वहां पहुंच चुका है। जब हम अपना काम निकालने के पश्चात उन्हें छोड़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? हम कौन हैं? देखो, जो काम निकलने के बाद छोड़ देता है उसे क्या कहा जाता है संसार में? स्वार्थी कहा जाता है ना। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। लेकिन आप लोग स्वार्थी नहीं बन पा रहे हो। स्वार्थी बनना सीखो, अपने आप को चाहना सीखो। स्वार्थी वो होता है जिसकी अर्थी स्वयं ही हो जाती है। स्वधन अर्थी, यानी उसे स्व के अलावा कुछ नहीं सूझता। आप लोग स्वार्थी नहीं हो। स्वार्थी नहीं हो। स्वार्थी कौन? सबसे बड़ा स्वार्थी कौन है? सबसे बड़ा स्वार्थी कौन है? आचार्य। उनसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को चाहा, और जो अपने को चाह सकता है वही दुनिया में सबको चाहता है। और जो अपने को नहीं चाहता वह दुनिया में कुछ लोगों को चाहता है। वो चंद लोगों को चाहने वाला होता है, लेकिन जो अपने को चाहता है वो दुनिया में प्रत्येक जीव को चाहने वाला हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? भगवान सबको चाहते हैं। और जो भगवान बनने की राह पर हैं, जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधते हैं, वे भी सबको चाहते हैं। जगत के प्रत्येक प्राणी को चाहते हैं।
तो जो प्रत्येक प्राणी को चाहने वाला होता है वही तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला होता है, और जो प्रत्येक प्राणी को चाहता है वही वास्तव में अपने आप को चाहने वाला होता है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो अपने को चाह रहा है वो सबको एक जैसा चाहेगा, और जो अपने को नहीं चाहता है वो चंद लोगों को चाहता है। आप लोग किसे चाहते हो? पत्नी, बेटा, बेटी, माता, पिता, बस। परिवार के अलावा किसी को नहीं चाहते आप, चंद लोगों को चाह रहे हो। तो जहां हम संकीर्ण हो जाते हैं उसका नाम मोह है, और जहां हम संकीर्णता को छोड़ देते हैं वही मोक्ष का चिन्ह हो जाता है। और जहां संकीर्णता को छोड़ा तो वो सबको चाहेगा, और जो सबको चाहेगा वो अपने आप को चाहेगा। थोड़ी सी विरोधी जैसी बातें लग रही होंगी, लग रही है कि नहीं बातें? भगवान किसे चाहते हैं? भगवान सर्वज्ञ है कि आत्मज्ञ है? निश्चय से वे आत्मज्ञ हैं और व्यवहार से वे सर्वज्ञ हैं। निश्चय से वे स्व की करुणा रखने वाले हैं, व्यवहार से वे सबकी करुणा को रखने वाले हैं। तब हमारा जीवन इस प्रकार से व्यवस्थित बनता है। तब क्या करना है? किससे प्रेम करना है आपको? भगवान से प्रेम बिल्कुल नहीं करना, गुरु से प्रेम बिल्कुल नहीं करना। किससे करना है प्रेम? या तो अपने आप से करो या फिर सबसे करो। कौन सा रास्ता अच्छा है? कौन सा रास्ता अच्छा है बताइए? या तो अपने आप को इतना चाहो कि अपने अलावा कोई नजर ही ना आए, या फिर सारी दुनिया को इतना चाहो कि सब हमारे अपने हो जाए। बस अपनी संकीर्ण भरी दृष्टि को बदल करके विस्तृत दृष्टि लाना सीखो। यहीं से जीवन हमारा कल्याण के मार्ग पर बढ़ने वाला होता है। तो किससे प्रेम करोगे? सीधा सा नियम है, जो अपने से प्रेम नहीं कर सकता वह दुनिया में किसी से प्रेम नहीं कर सकता। जो अपने को नहीं बचा सकता, जो अपनी अहिंसा नहीं कर सकता, वह किसी और के लिए अहिंसा का पालन भी नहीं कर सकता। जो दूसरों की हिंसा करता है सबसे पहले वो अपनी ही हिंसा करता है। ये वैसे वर्षा उस रूप में भी आता है। जो दूसरों को मार रहा है नहीं, वो स्वयं को भी मार रहा है, और जो दूसरों को बचाता है तो वो स्वयं को बचाता है। वो दूसरों की मदद करता है तो स्वयं की मदद कर रहा है। वो दूसरों की पूजा कर रहा है तो स्वयं को ऊपर उठा रहा है। लाभार्थी वो स्वयं है, अन्य उसमें सिर्फ निमित्त मात्र हैं। बस इस रहस्य को हम समझ लें तो वहीं से हमारा कल्याण हो जाएगा। और ये रहस्य समझ में आते ही आप जब दूसरों की मदद करोगे ना, तो कभी आपको अभिमान रंच मात्र भी छुएगा नहीं। क्यों नहीं छुएगा? भले ही आप किसी की हेल्प कर रहे हो, लेकिन विचार ये आएगा कि उपकारी मैं नहीं हूँ, उपकारी गुरु हैं, उपकारी प्रभु हैं, उपकारी मंदिर है, कमेटी उपकारी कि आप उपकारी हो कमेटी पे। जब आप दान देते हो, ट्रस्ट कमेटी आपके उपकार कर रही कि आप ट्रस्ट पे उपकार कर रहे हो? किस पे? ट्रस्ट में तो हम उपकार कर रहे हैं, ऐसा। बस दृष्टि ये आते ही हम सारे अच्छे कार्य करते चले जाएंगे और धन्यवाद उन्हें देते जाएंगे। आपने हमें मौका दिया हमारे द्रव्य के सदुपयोग का। तो अच्छे कार्य करते हुए भी अहम उसे कभी छुएगा नहीं। जब ऐसी परिणति होगी तभी उसका कल्याण होगा। तो क्या करना है? अब किससे प्रेम करना है? स्वयं से? पत्नी से तो नहीं करूंगा, बच्चों से, माता पिता से नहीं। जो आप कार्य संसार में रहते कर रहे हो कर्तव्य के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप ना पत्नी पर उपकार करते हो, ना पत्नी आप पर उपकार करती है, ना आप माता पिता पर उपकार कर रहे हो,
माता पिता भी आपके ऊपर उपकार नहीं करते, वो भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, आप भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। ये पंक्ति हमेशा याद रखते हो कि नहीं? अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। कोई आपके लिए नहीं रोता संसार में। आपके जाने के बाद आपके लिए कभी आंसू नहीं बहता। दुनिया में दिखता है कि वो रो रहा है, पर वो आपके लिए नहीं, अपनी सुविधाओं की जो कमी हो गई इसलिए रो रहा है वो। पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, कोई भी क्यों ना हो, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। यदि ये बात समझ में आ जाए कि संसार से वैराग्य आ जाएगा, और संसार से वैराग्य आ जाएगा तो संसार से पूरा राग भी हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है? संसार से वैराग्य हो जाएगा तो वहीं पर संसार से पूर्ण राग हो जाएगा। तो दोनों वैराग्य और राग एक साथ एक ही सिक्के के पहलू में चलने वाले होते हैं। बस इस रहस्य को हम पकड़ना सीखें, यहीं से हमारा जीवन व्यवस्थित बनेगा। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। ठीक है? बोले देवादिदेव के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान।